नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल हमारे सारे ज्योतिष में। मैं डॉक्टर कौशल्या बहार आज आपके लिए कुछ विशेष लेकर आई हूँ। जैसा कि अभी हमारे लग्न की सीरीज चल रही है, जिसमें आज जो बारी है वो है धनु लग्न की। आज हम जानेंगे कि धनु लग्न के जातक किस तरह से होते हैं, उनकी बनावट, उनका स्वभाव, उनकी प्रकृति और किस क्षेत्र में वो सफल होते हैं और किस तरह की उनकी प्रकृति होती है। इन सभी विषय के बारे में हम आज आपको जानकारी देंगे। देखिए, जीवन में व्यक्ति का लक्ष्य होना बहुत आवश्यक होता है। यदि जातक या व्यक्ति लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाए अपने जीवन में, या यदि लक्ष्य नहीं है उसके जीवन में कोई भी, तो उसका जीवन थोड़ा सा निराधार रहता है। वो अपने जीवन को ऐसे ही जीता है। लेकिन यदि लक्ष्य निर्धारित किए हुए हमारे जीवन में, तो हम उन लक्ष्यों के आधार पर अपने जीवन को जीते हैं। कुछ इसी तरह से होते हैं धनु लगन के जातक भी। आज हम विशेष रूप से यही बात करेंगे कि धनु लगन के जातक, उनमें किस तरह की क्वालिटीज होती हैं और किस तरह से होते हैं ऐसे व्यक्ति। विशेष रूप से आज हम इसी की बात करेंगे। यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। चलिए बात करते हैं कि धनु लगन के जातक किस तरह से होते हैं। पहले हम परिचय देते हैं कि धनु लगन कैसा लगन है। जैसा कि नाम से ही एक पता चल रहा है कि धनु अर्थात धनुष के समान यह लगन होता है। इनकी जो इसकी जो प्रकृति है या इनकी जो बनावट है, वो घोड़े के ऊपर आधा मनुष्य का शरीर दिखाया हुआ है और धनुष उसके हाथ में, जो ताना हुआ धनुष है। इस तरह से इसकी प्रकृति होती है और ये अग्नि तत्व प्रधान लग्न होता है और गुरु प्रधान लग्न होता है। ऐसे जातक बहुत ही लक्ष्य भेदी होते हैं। धनु लगन के जातक जो होते हैं वो लक्ष्य भेदी होते हैं। इनका जीवन में बहुत बड़ा एक लक्ष्य रहता है और लक्ष्य के ऊपर ही अपने जीवन को ये आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरह से होती है इनकी बनावट। और धनु लगन जो होता है वो पूर्व में उदित होता है। और अब बात करते हैं कि धनु लगन के जो जातक होते हैं उनकी बनावट किस तरह से होती है। धनु लगन के जो जातक होते हैं वो चौड़े कंधे वाले होते हैं और बलिष्ठ शरीर इनका रहता है। चेहरे की जो बनावट रहती है वो, इनका चेहरा थोड़ा चौड़ा रहता है, चौड़ा इनका माथा रहता है, घनी केश राशि रहती है और सुंदर इनकी आंखें होती हैं। इनकी जो जॉ लाइन रहती है, जबड़े की जो बनावट रहती है, बहुत सुंदर शार्प रहती है। जॉ लाइन जो रहती है बहुत ज़्यादा शार्प रहती है। तो इस तरह से इनके चेहरे की बनावट होती है। कमर इनकी पतली होती है, चौड़े इनके कंधे होते हैं। कुछ इस तरह से धनु लगन की स्त्रियां भी रहती हैं। उनका भी चेहरे में जो उनकी जॉ लाइन रहती है वो बहुत शार्प रहती है, सुंदर उनकी नाक होती है और घनी केश राशि रहती है। पुरुषों की यदि बात करें, पुरुष हैं यदि उनका धनु लगन है तो बहुत अत्यधिक श्रेष्ठ लगन माना जाता है, क्योंकि धनु लगन जो रहता है विशेष सुंदरता लिए भी रहता है और पूरी तरह से दूसरों को आकर्षित कर ले ऐसा व्यक्ति का व्यक्तित्व रहता है। लेकिन यदि स्त्रियां धनु लगन की होती हैं तो वो थोड़ी अहंकारी रहती हैं, अहंकार रहता है उनके अंदर में, गर्वीली किस्म की रहती हैं और अहंकार वश में आकर के भी वार्तालाप करती हैं। इस तरह से धनु लगन के जातक जो रहते हैं उनकी बनावट, शारीरिक बनावट किस तरह की होती है, आज हमने इसकी बात की। अब बात है कि इनका स्वभाव किस तरह से रहता है। जैसा कि मैंने कहा कि धनु लगन के जो जातक होते हैं, विशेषकर पुरुष जो रहते हैं, वो बहुत ही उदारवादी व्यक्ति होते हैं, बहुत सज्जन व्यक्ति होते हैं और संघर्ष से आगे बढ़ते हैं, अपने जीवन में संघर्ष करते हैं। यदि वो एक लक्ष्य को नहीं भेद पाते हैं या अपने जीवन का कोई टारगेट उन्होंने बना रखा है, यदि उसको नहीं पूर्ण कर पाते हैं तो वो दोबारा मेहनत करते हैं उसको प्राप्त करने के लिए, जीवन में लगातार संघर्ष भी कर सकते हैं। ये उनकी बनावट ऐसे रहती है कि वो जल्दी से हताश नहीं होते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी अपने जीवन में डटकर मुकाबला करने का सामर्थ्य रखते हैं। गुरुजनों का पालन करने वाले रहते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उन्हें आदर सत्कार देते हैं और अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनकी बात को भी ये मानकर अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। दूसरों की पीड़ा में दुखी होने वाले ऐसे जातक होते हैं। इन्हें मतलब अपने से ज़्यादा ये दूसरों को ज़्यादा सम्मान देना
पसंद करते हैं और बहुत ही गुणी लग्न ये माना जाता है। क्योंकि गुरु प्रधान ये लग्न होता है तो इनमें बुद्धि का स्तर तो काफ़ी अच्छा रहता है, सद्गुणी व्यक्ति रहते हैं और दूसरों को सम्मान देने वाले, अपने कुटुंब का भली प्रकार पालन करने वाले ये ऐसे जातक होते हैं। मतलब कुल मिलाकर धनु लगन के जातक जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्तित्व लिए रहते हैं और बहुत सद्गुणों से ओतप्रोत ऐसे जातक होते हैं। स्त्रियां थोड़ी जरूर इस लगन की गर्वीली होती है, अहंकारी किस्म की होती हैं, लेकिन पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों का ये यदि लगन हो तो इतना अधिक श्रेष्ठ तो नहीं माना जाता है, लेकिन लग्नों में धनु लगन को बहुत ज्यादा श्रेष्ठ माना गया। यदि पुरुष की कुंडली में धनु लगन है तो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। उसकी बनावट भी श्रेष्ठ होती है, उसका स्वभाव, उसकी प्रकृति भी बहुत ज्यादा श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो आज हमने बात की कि इनके स्वभाव, प्रकृति, बनावट किस तरह से होती है। अब बात करते हैं कि धनु लगन के जो जातक होते हैं उनका धन का स्तर कैसा रहता है, उनका कुटुंब, उनकी वाणी किस तरह से रहती है। क्योंकि ये व्यक्ति बहुत ज्यादा दूसरों की परवाह करने वाले होते हैं तो ये भली प्रकार अपने कुटुंब का पालन करने वाले होते हैं। इनकी वाणी जो रहती है वो बहुत ज्यादा सटीक रहती है। धन का स्तर भी इनका ऐसा रहता है कि धन को ये प्राप्त करते हैं, बहुत संघर्ष के साथ में धन की प्राप्ति करते हैं और उन्हें स्थिर बना करके रखना इन्हें विशेष पसंद होता है। और उनके कुटुंब के जो व्यक्ति रहते हैं वो भी इन्हें सपोर्ट करके लाइफ में चलने वाले रहते हैं। इनका कुटुंब का स्तर भी बहुत अच्छा रहता है। अब बात है कि इनकी संतान, जो इनका पंचम है, वो इनकी संतान, इनकी शिक्षा का स्तर किस तरह से होता है। इनकी संतान या शिक्षा का जो स्तर है वो मंगल प्रधान रहता है। मतलब कि ये ज़्यादातर तो टेक्निकल लाइन से ये जुड़े रहते हैं, टेक्निकल लाइन में शिक्षा प्राप्त करते हैं। यदि नहीं भी कर पाते हैं तभी भी ये टेक्निकल लाइन का कार्य करते हैं, विशेष रूप से कर सकते हैं। ऐसे इनकी कुंडली का जो पंचम भाव वो मंगल प्रधान होता है। यदि नहीं कर पाते हैं तो जमीन से जुड़े, भूमि से जुड़े हुए कार्य भी ये करते हैं। उस क्षेत्र में ये किसी विशेष प्रकार की डिग्री को भी लेते हैं। यदि डिग्री नहीं भी ले पाते हैं तो भी ऐसे व्यक्तियों का जो बौद्धिक स्तर रहता है वो बहुत श्रेष्ठ रहता है। इनकी संतान जो होती है वो मेहनत करके अपने बाहुबल के आधार पर भी जीवन में ग्रोथ करती है। लाइफ में इनकी संतान की ग्रोथ भी बहुत अच्छी देखी जाती है। अब है कि इनके स्पाउस किस तरह से रहते हैं, जो इनके जीवन साथी रहते हैं वो किस तरह से रहते हैं, कितना इनको सपोर्ट करते हैं। इनके जो जीवन साथी रहते हैं वो होते हैं बुध प्रधान। इनके जीवन साथी बुध प्रधान होने के कारण उनका जो बौद्धिक स्तर रहता है, इनके जीवन साथी का जो बौद्धिक स्तर रहता है वो बहुत शानदार रहता है। विदुषी, अगर यदि पुरुष की कुंडली है तो उनकी स्त्री जो होती है विदुषी रहती है, मतलब पढ़ी लिखी रहती है, उनका बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहता है। अच्छी आपको सलाह देने वाली होती हैं और इनके यदि बिजनेस है, व्यवसाय है तो उसमें वो पार्टनर बन सकती है। उन कहें तो उनके जीवन में ये बहुत अच्छा उनको सलाह देने वाली अच्छी पार्टनर होती है या होते हैं। इनका बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा होता है क्योंकि इनकी जो स्पाउस रहते हैं वो बुध प्रधान रहते हैं। बुध को 2 घर यहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो ज्यादातर धनु लगन के जातक होते हैं वो व्यवसाय करना पसंद करते हैं। यदि व्यवसाय नहीं भी करते हैं, यदि नौकरी में भी रहते हैं तो बहुत ऊंचे ओहदों पर ये पहुंचते हैं और बहुत सफल होते हैं ऐसे जातक धनु लगन के। और हो सकता है ये प्राइवेट जॉब में भी जाएं। यदि प्राइवेट जॉब में नहीं जाते हैं तो सरकारी नौकरी में भी यदि हैं वहां पर भी बहुत अच्छे सफल देखे जाते हैं। या ये लॉ की लाइन में चले गए, लॉयर बन गए, जज बन गए, या किसी फाइनेंस से रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट की सेक्टर है वहाँ पर भी इनको बहुत अच्छे सफल होते हुए देखे जाते हैं ऐसे जातकों को। तो धनु लगन के जातक बहुत ही सद्गुणी, सुलझे हुए व्यक्ति होते हैं। अब बात है कि इनका भाग्य किस तरह का रहता है और किन क्षेत्रों में अधिक सफलता मिलती है। क्षेत्र तो जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि व्यवसाय भी हो सकते हैं, जमीन से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर सकते हैं, भूमि प्रधान कार्य भी हो सकते हैं, शनि प्रधान कार्य भी इनके जीवन में होते हैं, लॉ से संबंधित कार्य भी कर सकते हैं, या किसी भी प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में भी सफल देखे जाते हैं। यदि कोई प्राइवेट सेक्टर में भी ये नौकरी कर रहे हैं तो वहां पर भी ये बहुत ज्यादा
सफल देखे जाते हैं। फाइनेंस से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं, ज़्यादातर व्यवसायी अधिक देखा जाता है। धनु लगन के जातक व्यवसाय में ज़्यादा सफल होते हैं। यदि बुध की स्थिति बहुत अच्छी रहे तो व्यवसाय में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। अब है कि इनका भाग्य कैसा रहता है। भाग्य इनका सूर्य प्रधान रहता है। पिता से इन्हें बहुत मात्रा में पहचान मिलती है। कहीं कहीं पर यदि सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी हो तो पिता से इन्हें धन संपत्ति जो रहती है वो भी मिलती है, और पिता से इनको एक पहचान भी मिलती है, और ये पिता का आदर सत्कार करने वाले व्यक्ति भी रहते हैं। सिद्धांतों के ऊपर चलने वाले व्यक्ति भी रहते हैं। सिद्धांत इनके विशेष होते हैं। सिद्धांतों का पालन करने वाले जातक भी ये होते हैं। और इनका भाग्य जो रहता है वो एक तरह से दैव शक्ति भी इन्हें प्राप्त रहती है। पिता से, माता पिता का इनको साथ जीवन में ज़्यादा मिलता है, और उन्हें ये सपोर्ट करके भी चलते हैं। ये अपने पिता के व्यवसाय को भी आगे बढ़ा सकते हैं, या पिता का इनके ऊपर बहुत अच्छा आशीर्वाद भी रहता है। तो इस तरह से हुई बात कि धनु लगन के जातक किस तरह के व्यक्ति होते हैं, किस क्षेत्र में इन्हें सफलता मिलती है, और कैसे इनकी संतान होती है, स्पाउस इनके कैसे होते हैं। तो आज हमने बात की धनु लगन के व्यक्ति कैसे होते हैं। अब बात है कि इन्हें किस तरह के रत्न धारण करने चाहिए, कौन सा रंग इनके लिए फेवरेबल होते हैं। तो रंगों की बात यदि हम पहले करें तो इनके लिए सबसे अच्छा रंग है नारंगी रंग। पीला या नारंगी रंग पहने, लाल रंग भी धारण कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये नारंगी रंग पहने तो बहुत अच्छे रहते हैं। सफ़ेद रंग को ये थोड़ा अवॉइड करें। व्हाइट कलर जो रहता है इनके लिए इतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं रहता है, फेवर में नहीं रहता है वो। अब बात है कि कौन से रत्न इन्हें धारण करने चाहिए। रत्नों में बात करें तो सबसे पहले इन्हें एक पुखराज धारण करना चाहिए, क्योंकि ये लग्न का अधिपति है। गुरु जो होते हैं यहाँ पर लग्न के कारक होते हैं। लग्न के कारक गुरु हो गए, तो उनका जो रत्न है वो पुखराज है। तो इन्हें पुखराज जरूर धारण करना चाहिए। पुखराज सबसे अच्छा यहाँ पर कार्य करता है, क्योंकि यहाँ पर इन्हें चतुर्थ भाव भी प्राप्त होता है और लग्न भी प्राप्त है। तो यहाँ पर पुखराज धारण करना विशेषकर शुभदायक या फलदायक रहता है। दूसरी बात है, इन्हें एक माणक रत्न जरूर धारण करना चाहिए। माणक इनके लिए फेवरेबल रहता है। लग्नेश का मित्र भी होता है, पंचमेश का मित्र भी होता है, और यहाँ पर नवम भाव का स्वामी भी हो गया। बात है कि इन्हें मूंगा भी धारण ये कर सकते हैं, क्योंकि जब लाइफ में बनता है तो यहाँ पर वो शुभता ही लेके आते हैं। तो पुखराज, मूंगा और माणक इन्हें जरूर धारण करना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आज आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।